हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिग्रोफा। स्वागत है आपका हमारी इस बूस्टर सीरीज की नई जर्नी में, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको इस बूस्टर सीरीज की इंट्रो वीडियो में बताया था कि इस सीरीज के अंदर हम क्या क्या नई नई चीज़ सीखने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन में एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप जाइए वो वाली वीडियो देखिए। तो चलिए आज इस सीरीज की पहली वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बहुत ही क्रिएटिव सा एनिमेटेड कार्ड बनाया है, जिसको हमने 3D इफेक्ट दिया है। यहाँ पर आपको गाइस एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा एक कार्ड दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर हमारे आयरन मैन और स्पाइडरमैन है। अगर मैं अपने माउस के कर्सर को जैसे जैसे रोटेट करता हूँ, ये उसी डायरेक्शन में बिल्कुल 3D पैरेलक्स इफेक्ट्स के साथ में हमारा ये पूरा कार्ड भी मूव हो रहा है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो इसके अंदर बैकग्राउंड और जो इसके अंदर का मेन ऑब्जेक्ट है वो भी माउस के साथ में मूव हो रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे बनाई है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। VS कोड को ओपन करके मैंने यहाँ पे अपने VS कोड ओपन कर लिया है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बूस्टर सीरीज के नाम का फोल्डर बना रखा है। उस फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ index.html के नाम की। इसके अंदर अब मैंने जितने भी हमारे HTML के प्री रिक्विजिट टैग्स होते हैं वो सारे मैंने इसमें फैच कर लिए हैं। अब इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लेते हैं कंटेनर। जो भी ये ब्लैक एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हम ये वाला ब्लैक एरिया बनाते हैं। तो इस ब्लैक एरिया को बनाने के लिए मैंने एक डिव लिया और इसको मैंने एक कंटेनर के नाम की क्लास प्रोवाइड कर दी। अब इस कंटेनर को स्टाइलिंग करने के लिए इसको मैंने किया कॉपी और मैं यहाँ पर अपने हेड सेक्शन के अंदर है, यहाँ पर मैंने एक स्टाइल टैग लगाया और स्टाइल टैग के अंदर मैंने इस क्लास को किया पेस्ट और मैंने इसकी विड्थ डिफाइन कर दी 100% और मैंने इसकी हाइट दे दी। हाइट हमने कर देते हैं 100 व्यू पोर्ट हाइट एंड बैकग्राउंड कलर इसका #141414। अब इसका रिजल्ट देखने के लिए मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और ओपन विद लाइव सर्वर किया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये ब्लैक वाला एरिया बन गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चारों तरफ से ना ये वाइट ये मार्जिन छोड़ करके चल रहा है। तो इस मार्जिन को कवर करने के लिए हम यहाँ पर एक लगाते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, इसको हम स्टार से डोनेट करते हैं और इस यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर हमने कर दिया मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, अगर अब हम देखते हैं तो अब ये हमारा बिल्कुल व्हाइट स्पेस कवर हो चुका है, बिल्कुल हमें ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर हमें यहाँ पर एक ये व्हाइट बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम ये वाला व्हाइट बॉक्स, तो चलिए इस कंटेनर के अंदर हम एक डिव लेते हैं और इस डिव को मैंने क्लास दे दी है कार्ड्स के नाम की, क्योंकि ये हमारा मेन बॉक्स होने वाला है। अब इसके कार्ड को हम स्टाइलिंग करते हैं। तो कार्ड के स्टाइलिंग के लिए मैंने कार्ड को किया कॉपी, यहाँ पर किया मैंने पेस्ट। अब मैंने इसको बोल दिया कि जो इसकी विड्थ है वो 200 पिक्सल हो जानी चाहिए और जो इसकी हाइट है वो 350 पिक्सल की होनी चाहिए और इसका मैंने ओवरफ्लो कर दिया है हिडन एंड इसका हमने एक बॉक्स शैडो दिया। बॉक्स शैडो और यहाँ पे हमारी जो इमेज बड़ी दिखाई दे रही थी तो उसका सोल्यूशन हम यहाँ पे कर देते हैं। जो हमारी इमेज है इसकी हम हाइट 100% कर देते हैं। अब हम देखेंगे तो हमारे पास ये 2 कार्ड नज़र आ गए। इस कार्ड में हमारी शैडो भी आ रही है और ये हमारे यहाँ पे दोनों कार्ड भी हो गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो ये मेरे कार्ड के अंदर का ये कार्ड 1 है, इस कार्ड 1 को किया मैंने कॉपी। इसके अंदर मैंने बोला कि ये मार्जिन राइट हो जाए 30 पिक्सल। तो अब हमारे कार्ड के दोनों कार्ड के बीच में स्पेस आ गया है। तो थोड़ा सा इस कार्ड को हम अच्छा बनाने के लिए इसको एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस मैंने इसके अंदर 10 पिक्सल का मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो 10 पिक्सल का ही हमारा बॉर्डर रेडियस आ गया है। अब इसकी इमेज को सेंटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्ड के अंदर ही हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया और इसको हमने पोजीशन रिलेटिव दे दी, ताकि इसको भी हमें 3D इफेक्ट देना है। हमारी इमेज भी सेंटर में आ गई है और ये हमारा कार्ड भी बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा और अच्छा सा लुक देने के लिए इसके अंदर हम इसका जो ये पर्सपेक्टिव है वो हम कर देते हैं 1200 पिक्सल एंड जो इसका हमारा ये ट्रांसफॉर्म स्टाइल है, ट्रांसफॉर्म स्टाइल मैंने कर दिया हमारा प्रिजर्व 3D। देखते क्या 3D में कन्वर्ट हुआ? जी नहीं, ये अभी कन्वर्ट नहीं होगा। उस चिप कन्वर्ट करने के लिए हमको थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अब मैंने ये किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस लेने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 200 मिली सेकेंड
ईज आउट मैंने यहाँ पे दे दिया है कि जब वो हम माउस से कार्ड मूव हो तो वो अच्छे से नजर आए। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसकी बैकग्राउंड इमेज जैसे इसमें लगी हुई है तो अब बारी आ गई उसकी बैकग्राउंड इमेज देने की। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे कार्ड 1 के अंदर जो हमारा एक कार्ड बीजी है ये हमने किया कॉपी। यहाँ पर हम गए, मैंने इसको बोला कि जो ये हमारा बैकग्राउंड है इसके अंदर एक यूआरएल लग जाना चाहिए और इसको हम बोल देते हैं यूआरएल। ये मैंने इसकी यूआरएल की लोकेशन दे दी। ये आयरन मैन का बीजी सेम एज मैंने इसको किया कॉपी, इसको मैंने यहाँ पे किया पेस्ट और जो हमारे कार्ड 2 के अंदर का कार्ड बीजी है इसको मैंने लोकेशन दे दी स्पाइडरमैन वाली, स्पाइडरमैन बीजी। अब उसके लिए क्या करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे, मैंने ये कार्ड को किया कॉपी। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमने बोला कि जो ये हमारा बैकग्राउंड पोजीशन है वो सेंटर होनी चाहिए। बैकग्राउंड साइज है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट होना चाहिए। देन बैकग्राउंड साइज हमारा कवर होना चाहिए। इसको किया मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको किया मैंने टॉप से -50 पिक्सल, राइट से -50 पिक्सल, देन लेफ्ट से -50 पिक्सल एंड सेम एज इसको मैंने बॉटम से भी -50 पिक्सल दे दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारी इमेज बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है। अब हमारे कार्ड को 3D इफेक्ट देने के लिए जो ये हमारा मेन कंटेनर है इसको भी हम पर्सपेक्टिव दे देते हैं 1800 पिक्सल का। अब इस कार्ड को 3D इफेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये हमारा कार्ड्स नाम का है, जो ये हमारे वाइट वाला पोर्शन है इसके अंदर भी हम इसका पर्सपेक्टिव हम 1800 पिक्सल का कर देते हैं, 1800 पिक्सल। देन इसके बाद में हम इसका ट्रांसफॉर्म स्टाइल भी डिफाइन कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म स्टाइल है हमारा प्रिजर्व 3D। अब इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म रोटेट किया एक्स के एंगल से, इसको कर दिया हमने 11 डिग्री एंड रोटेट कर दिया इसको वाई के एंगल से यहाँ पे 16.5 डिग्री। अब जैसे कि हम देखेंगे ये हमारा कार्ड थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। अब ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट नजर आ रहा है लेकिन अभी भी हमारे माउस के मूवमेंट पे ये नहीं कर रहा है। वो वाला काम करने से पहले सबसे पहले हम इसकी एक इमेज ले आते हैं। इस इमेज को लाने के लिए मैंने यहाँ पे जो हमारी कार्ड इमेज है इसको भी हम एक पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं और ये हमारी इमेज आ गई है। लेकिन ये भी अगर देखा जाए इसके अंदर तो ये भी थोड़ा सा 3D इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए अब हम क्या करते हैं, एक जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं बिल्कुल HTML के सबसे बॉटम में आया हूँ, बॉडी से थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया है और यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्टेंट डिफाइन किया है जिसको मैंने कार्ड्स का नाम दे दिया है। अब इस कार्ड्स के अंदर हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमने बोल दिया ये हमारे कार्ड्स के नाम की क्लास थी। एक हमने इसका वेरिएबल बनाया, एक हमने कॉन्स्ट बनाया। कॉन्स्ट में हम इसका दे देते हैं, इसका हम एक रेंज डिफाइन कर देते हैं। रेंज के अंदर मैंने बोल दिया कि ये 40 डिग्री तक जब भी हमारा माउस मूवमेंट हो तो ये हमारा कार्ड है 40 डिग्री तक मूवमेंट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कर दिया है 40। तो हम यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंस बना लेते हैं, उसका नाम मैंने कैल्क वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है VLUE एंड इसको मैंने बोल दिया है यहाँ पे हमें थोड़े से मैथ की कैलकुलेशन की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने 2 आर्गुमेंट पास कर दिया है A और B और मैंने बोल दिया है कि जो हमारा ये A है वो डिवाइड हो जाए B से, देन ये इनटू हो जाए हमारे रेंज से RANGE रेंज, और रेंज माइनस हो जाए रेंज डिवाइड बाय 2 से। और हमने इसके अंदर डॉट में 2 फिक्स लगा दिया है बाय डिफॉल्ट 1, यानी कि जो 1 हमारा फिक्स रहे और बाकी इसकी कैलकुलेशन जब हमारी माउस मूवमेंट हो तो अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर ले। अब हमने यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। तो मैंने लेट लिया टाइम आउट के नाम का। टाइम आउट के अंदर मैंने बोला कि जो मेरा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर है उसके अंदर मैंने एक इवेंट चलाया और मैंने बोला कि जब मेरा माउस मूव हो तो यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर मैंने पास कर दिए। मैंने बोला तब x एक्सिस से और y एक्सिस पे कुछ
इवेंट होना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया और इसको मैंने कहा, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल और बनाए। मैंने इसको बोला एक y की वैल्यू के लिए, ठीक है, इसको मैंने बोला जो ये मेरा कैल्क वैल्यू है इसके अंदर मैंने बोल दिया मेरा x की ये मेरे y की इनर हाइट, और सेम चीज मैंने x की वैल्यू के लिए की वैल्यू, और इसको मैंने कैल्क वैल्यू पे लगाया। इसको मैंने बोला ये मेरे x की इनर विड्थ। ओके, अब हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे दो हमने डायनेमिक वैल्यू डिफाइन कर दी है माउस की मूवमेंट पे, कि जब जब हमारा माउस मूव होगा तब क्या करेंगे, उसके एक्स एक्सिस पे हमने एक ग्लोबल डायनेमिक वैल्यू डिफाइन कर स्टोर करा दी, और हमारे वाई के मूवमेंट पे भी डायनेमिक वैल्यू हमने स्टोर करा दी। अब हमने क्या किया, हमने अपने कार्ड को बोला, कार्ड में हमने कुछ स्टाइलिंग की। हमने कार्ड पे बोला कि जब ये हमारा कार्ड डॉट स्टाइल, इस पे हमने क्या किया, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। किससे, यहाँ पे हमने बैकटिक लगाया। हमने बोला ये रोटेट हो जाए एक्स से कितना, वाई की, एक सेकेंड, यहाँ पर ये लगेगा रोटेट हो जाए एक्स से डॉलर। यहाँ पे हमको डायनेमिक वैल्यू स्टोर करानी है, तो उसके लिए हमने बोला एक्स से हमारे यहाँ पे वाई की, एक्स में हमने वाई की वैल्यू दे दी, और सेम ऐसे ही इसको हमने रोटेट कर दिया वाई से, और उसके अंदर हमने यहाँ पे एक वाई में एक्स की वैल्यू कितनी, किसमें, डिग्री में, और सेम ऐसी एक डिग्री यहाँ पर भी हम डिफाइन कर देते हैं। अब अगर हम अपने वेब पेज पे चले, तो अब मैं इसको देखो मूवमेंट कर रहा हूँ, तो अब है ना मजा, ये बन गया ना बिल्कुल 3D इफेक्ट। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है, ये हमारा कार्ड तो 3D इफेक्ट में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारी इमेज भी 3D इफेक्ट में रोटेट हो रही है। जो इसके बीच के हमने कार्ड बनाए हैं ये भी थोड़े से ऊपर बाहर उठे उठे नजर आ रहे हैं। तो इस चीज को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले कार्ड को भी हम एक 3D लुक देने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये हमारा कार्ड है, इस कार्ड पे हम आते हैं और हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एक ट्रांसलेट Z से क्या कर देते हैं, इसको हम 35 पिक्सल दे देते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए ये हमारा बिल्कुल 3D इफेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है। इसमें क्या कमी है कि पहले वाले कार्ड में हमारा बैकग्राउंड और जो हमारे बीच का मेन ऑब्जेक्ट है वो भी माउस के साथ साथ रोटेट हो रहा है, लेकिन इसमें तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए अब हम क्या करते हैं, हमें दो वेरिएबल और बनाने पड़ेंगे। जैसे कि हमने कार्ड के नाम का वेरिएबल बनाया था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमने कॉन्स्टेंस बनाया कार्ड बीजी के नाम का, और हमने इसको बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे, ताकि जितने भी इस नाम का क्लास इसके अंदर यूज हो रहा है, यानी कि ये हमारा कार्ड बीजी, तो सारे के सारे एक बार में सिलेक्ट हो जाए। और एक और कॉन्स्टेंस बनाएंगे हमारे कार्ड ING के लिए, इसमें भी हम सेम ऐसे ही डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का हमने यहाँ पे यूज किया, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और हमने यहाँ पर भी इसको कार्ड IMG जो हमने यहाँ पे क्लास का नाम हमने दे रखा था, इसको हमने कैसे कॉपी किया, इसे यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम ठीक इसके नीचे एक हमने ब्लैंक एरे लिया, उस ब्लैंक एरे के अंदर मैंने एक फॉर ईच लूप लगाया और उसको हमने कर दिया कॉल। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जो ये हमारे वेरिएबल के नाम थे, हमारा ये कार्ड बीजी लिया, बैकग्राउंड के नाम की हमने एक प्रॉपर्टी यूज करी थी, तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हमने बोला कि जो इसका बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में हमने एक स्टाइल लगा दिया, और हमने बोल दिया कि जो इसके बैकग्राउंड पोजीशन है, ये बैकग्राउंड पोजीशन हमने दे दी है। अब इस बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर हमने बैकटिक का यूज किया, हमने बोला कि जो इसकी डॉलर, ये इसकी x की वैल्यू है, x की वैल्यू को हमने इनटू कर दिया 0
0.45 पिक्सल से। एंड सेम ऐसे ही हमने क्या किया, जो हमारे y की वैल्यू है, y की वैल्यू को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.45 पिक्सल से। अगर अब हम यहाँ पर देखें, इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो इसके साथ साथ में हमारा बैकग्राउंड भी थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है। अब इसकी इमेज की मूवमेंट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, जो हमने कार्ड इमेज के नाम का वेरिएबल बनाया था, तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर एक ब्लैंक एरे लिया। उस ब्लैंक एरे में हमने एक फॉर ईच लूप चलाया, उसको हमने कर दिया कॉल, और उसको हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम डिफाइन किया। और उसके अंदर हमने बोला कि जो हमारी img है, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर देखा, हमने इमेज है एक, है ना, इस इमेज को हमने यहाँ पे किया टारगेट, और इस इमेज को टारगेट करते हुए हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन दी कि जो ये मेरा इमेज है उसको हमने कर दिया स्टाइल, और उसको हमने ट्रांजिशन दे दिया, उसको हम दे देते हैं ट्रांसफॉर्म। अब हमने यहाँ पे इसको ट्रांसलेट ट्रांसलेट कर दिया हमने x से, और यहाँ पर हमने बोल दिया कि जो डॉलर इसके अंदर ये लगाया, हमने बोल दिया ये माइनस में x की वैल्यू हो जानी चाहिए पिक्सल में। यहाँ पर हमने ट्रांसलेट लगाया y की वैल्यू पे, और y की वैल्यू पे हमने बोल दिया कि ये डॉलर y की वैल्यू हो जाए पिक्सल में। हाँ, तो आई थिंक यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ पे इसको हम सेमीकोलन ला के बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं, अब ये हमारा परफेक्ट चल रहा है, लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये वाइट स्पेस छूट जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने VS कोड पे आते हैं। ये मेरा कार्ड इमेज है, यहाँ पे मैंने जो इसकी इमेज को दिया है, अब मैं बोलता हूँ कि जो हमारा कार्ड 1 के अंदर जो हमारी कार्ड इमेज है ना, उसकी मैंने क्या की, मैंने उसकी हाइट कर दी 110%। अब आप देखेंगे कि आयरन मैन तो हो गया फिक्स। आयरन मैन अब हमारा कुछ भी वाइट स्पेस नहीं छोड़ रहा है। तो सेम चीज हम क्या करते हैं, इसको हमने किया कॉपी, इसको किया पेस्ट, और कार्ड 1 के ऐड करके कार्ड 2 के अंदर भी हम यही कर देते हैं। सो ऑसम गाइस, अब ये बिल्कुल 3D इफेक्ट बन गया है। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हाँ, अगर हमें बिल्कुल प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से एक 3D इफेक्ट देना हो तो वो किस तरीके से दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं आपको बैक टू बैक प्रोवाइड कराते रहूं, तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें www.digrofa.com पे, तो वहां पर आपको मर्न स्टैक या फिर और भी बहुत सारे रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए वहां पर आप एनरोल करिए। तो तब तक गाइज मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।